हेलो एवरीवन, 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो था मुझे अब रेडियन में कन्वर्ट करना है। मेरे पास डिग्री मेजरमेंट रेडियन मेजरमेंट है, सॉरी डिग्री मेजर में मुझे कन्वर्ट करना, मुझे अब सारी वैल्यू डिग्री में चाहिए। तो ठीक है, रेडियन मेरे पास 11/16 था। चलिए, तो डिग्री मेजर का मेरे पास फॉर्मूला है, रेडियन मेजर इंटू 180/पाई। मैंने फॉर्मूला लिखा है, बस वैल्यू पुट की है। पाई, एज वी ऑल नो दैट द पाई, व्हेन द पाई अटैच्ड विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, it will always be considered as a angle, but here we can see that there is no any trigonometric function, hence we always substitute the value of pi as 22/7 or 3.14. so मैंने 22/7 पुट किया और कैलकुलेशन करके मेरे पास ये जो वैल्यू आई है 45 × 7/8, इट मीन्स 315/8। ये सारी वैल्यू डिग्री में आ गई है विद द हेल्प ऑफ आवर फॉर्मूला। ठीक, सो ये 315/8 डिग्री में वैल्यू आई। लेकिन कभी भी मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि कभी भी हमने ऐसा पढ़ा है क्या, डिग्री मेजर है, आधा डिग्री चले जाओ, 1.25 डिग्री चले जाओ, 5/2 डिग्री चले जाओ। नहीं, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू शो और टू रिप्रेजेंट एनी डिग्री। सो आई मीन टू से दैट मैं फ्रैक्शन में डिग्री को शो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो वही वाली बात हो गई, आप 1.5 प्लेस पे बैठ जाओ तो ये गलत बात है। तो इसका मतलब मैं फ्रैक्शन में नहीं शो कर सकता हूँ। तो इसी का एक मैंने आपको मेडिसिन दे चुका हूँ। पता है, मैंने आपको आर को मिनट में या डिग्री को मिनट में चेंज करना सिखाया है। और थोड़ा समझ लो, वैसे तो बचपन की बातें हैं, यहाँ पर कैसे यूज़ आएंगी वो समझो। 315/8 डिग्री में है, 315/8 को मैं थोड़ा सा डिवाइड करूँ तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने लिखा है 39 × 3/8 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसी चीज़ को मैं अब ये डिग्री जो है ये दोनों की पावर में है, तो मैं इसको यहाँ भी दे सकता हूँ, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैंने बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 39 डिग्री 3/8 डिग्री, मैंने और कुछ नहीं किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। सो यहाँ पर मैंने 39 डिग्री को अब थोड़ा अलग रखा है और 3/8 जो डिग्री था ये भी तो फ्रैक्शन में ही था कहीं ना कहीं, तो इसको मैंने अब सॉल्व किया। यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई यदि मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे पता है डिग्री मतलब मैं आर बनता हूँ, डिग्री मतलब आर, और इस आर को मैं मिनट में भी तो लिख सकता हूँ ना, 60 का मल्टीप्लाई करके। सब बचपन की बातें हैं। तो 3/8 × 60 ये मेरा मिनट का वैल्यू हो जाएगा। सो मैंने 60 को मल्टीप्लाई कर दिया, मिनट हो गया। थोड़ा सा सॉल्व किया, 90/4 मिनट में आ गया। बिल्कुल सेम कहानी जो यहाँ थी वो यहाँ बन गई, बस यहाँ डिग्री में थी, अब यहाँ वो मिनट में बन गई है। ठीक, सो 90/4 इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 22 × 1/4 हो जाएगा। 22 × 1/4 ये भी मिनट में वैल्यू है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 22 × 1/4 इट मीन्स यहाँ पर भी मैंने ये डिवाइड किया और कुछ नहीं किया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 22 × 1/4 मिनट में, 22 मिनट को मैंने बाहर ले लिया, 1/4 मिनट को अंदर ले लिया। फिर से बिल्कुल सेम कहानी जो पहले थी, 1/4 मिनट। देखो भाई, अभी भी ये फ्रैक्शन में आ रहा है और फ्रैक्शन में हम शो नहीं करते हैं, तो फिर से मैंने मल्टीप्लाई किया 1/4 × 60। थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। सो 2 2 3 ठीक, और ये हो जाएगा 15। इट मीन्स अब ये वैल्यू बड़े अच्छे से सॉल्व होके आ जाती है और मेरे पास ये जो वैल्यू है ये क्या बनेगी, इसको मैं थोड़ा सा विजिबल हो आपको तो ऐसी जगह लिख देता हूँ यहाँ पर। अब ये जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, 39 डिग्री 22 मिनट एंड यहाँ पर जैसे आपने डिवाइड किया तो अब आपको बिल्कुल इंटीजर वैल्यू आ रही है और वो सेकंड में है। ये आपका प्रॉपर आंसर है। कभी भी आपको आंसर देने का जो तरीका होता है वो यही होता है, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 15 सेकेंड। क्लियर है? सो इस तरीके से हम अपने आंसर्स दे सकते हैं। कभी भी आपसे बोले कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो तो बिल्कुल कर सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प से, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि
फ्रैक्शन वैल्यू कभी भी कंसीडर्ड नहीं होती हैं, हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ली जाती, तो उनको बस चेंज करना है हमें और कुछ नहीं करना है, कर दीजिएगा। मान के चलिए एक और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर यदि 15 नहीं आता होता, 15 फिर से और कोई फ्रैक्शन ही आ जाता, तो फिर इसके आगे हम सॉल्व नहीं करते, हम बस लिख देते अप्रॉक्स, फिर हम लिख देते 15 पॉइंट समथिंग आ रहा होता तो मैं लिख देता अप्रॉक्स 15, बस दैट्स इट, ठीक है ना। तो यहाँ ये चीज़ समझिएगा, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि हमें यहाँ पर आंसर किस तरीके से देना है ना, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं देना है, ध्यान देने योग्य बात, क्लियर। फ्रैक्शन में आंसर नहीं देना है, भले ही आप मिनट सेकंड में दे दो, पॉइंट में आ जाए तो अप्रॉक्स लिख दो, वो चल जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में आंसर नहीं देना, ठीक है। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन था मेरे पास -4, कोई भी दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बनेंगे आप लोगों से, ना बने तो मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, -4 ऑब्वियसली सबसे बन जाएगा, मैं 5π/3। थर्ड क्वेश्चन जो है मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। थर्ड वन जो है 5π/3, ये थर्ड क्वेश्चन मैं बड़े आराम से बता सकता हूँ। थर्ड क्वेश्चन भी आप चाहे तो कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, कोई टफ नहीं है, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, 5π/3 है, 5π/3, तो इसको सॉल्व करना है, फिर वही बात, डिग्री में वैल्यू चाहिए, ठीक है भाई, ले लेते हैं। रेडियन मेजर फॉर्मूला, एज वी ऑल नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री मेजर, इज इक्वल्स टू रेडियन मेजर इनटू 180/π, ठीक। सो रेडियन मेजर कितना है मेरे पास, 5π/3 इंटू 180/π, फॉर्मूला है। देखो कितना अच्छा कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ, तो 300 डिग्री, बात खत्म। यहाँ तो कोई फ्रैक्शन वाली बात ही नहीं आई, तो हम कुछ क्यों लिखेंगे हम किसी को मिनट में या सेकंड में, ठीक है। तो 300 डिग्री या 300 आर इसका आंसर डिक्टेट कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, a wheel makes 300 revolution in 1 minute, a wheel makes 300 revolution in 1 minute। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम, एक मिनट में 300 रिवॉल्यूशन, मतलब 360 जो राउंड जो है वो लगा लेता है, ओके भाई। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ये कितना घूमेगा, और वो भी रेडियन में वैल्यू मांग रहा है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, रेडियन हाईलाइटेड वर्ड है। तो पहली चीज़ 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में लगा लेता है, ये गिवन डेटा है, गिवन दैट, हमेशा गिवन डेटा में कुछ ना कुछ मिलता है अपने को। 1 मिनट इट विल कवर 360 रिवॉल्यूशन, इट मीन्स इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 60 मिनट इट विल कवर 360 रिवॉल्यूशन, इट मीन्स 1 मिनट इट मीन्स 60 सेकेंड, 1 मिनट 360 रिवॉल्यूशन इट मीन्स 60 सेकेंड 360 रिवॉल्यूशन, है ना, ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं, दोनों में एक ही चीज़ तो है, बस लैंग्वेज का चेंज है, बाकी बात तो सेम ही लिखी है, ठीक है। सो 60 सेकेंड 360 रिवॉल्यूशन है, इट मीन्स 1 सेकेंड में आपका कितना रिवॉल्यूशन होगा, सो 360/60, ठीक है। इट मीन्स आपका जो है ये व्हील 1 सेकेंड में 6 बार घूम जाता है ना, तो भाई 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन लगा देता है ये, चलिए ठीक है। तो फिर इसको आगे बढ़ते हैं, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये
6 रिवॉल्यूशन लगा लेता है तो 1 सेकेंड में ये कितना घूमेगा। अच्छा अब एक बात बताइए, एक व्हील को 1 राउंड लगाने में कितने डिग्री मूव होना पड़ता है? 360 डिग्री। भाई तो सभी जानते हैं, है ना। यहाँ पे पकड़ो और घूमते आओ घूमते आओ घूमते आओ, ऐसे आ जाओगे 360 डिग्री घूम लोगे आप, है ना। तो एक चक्कर में आप कितना, 1 राउंड, इन वन राउंड और 1 रिवॉल्यूशन इट विल कवर 360 डिग्री। ठीक, यदि 1 राउंड में ये 360 डिग्री मूव कर जाता है तो भाई इसको कितने राउंड लगाने हैं? 6 राउंड। सो इन 6 राउंड, 6 राउंड में ये कितना घूमेगा? तो 360 इंटू 6 मतलब 2160 डिग्री ये मूव कर जाएगा। ठीक, एक राउंड में 360 डिग्री मूव कर सकता है। ठीक, तो 6 राउंड में ये कितना मूव कर जाएगा? वेरी जमाना है और कुछ नहीं, 360 इंटू 6 कर दिया, 2160 डिग्री ये मूव कर जाएगा। ठीक है भाई साहब, उसने हमसे क्या बोला था कि रेडियन में वैल्यू चाहिए, है ना। देखो भाई 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगा सकता था और 6 चक्कर इतने डिग्री मूव कर जाएगा, बात तो जम रही है, लेकिन उसको ये डिग्री में नहीं चाहिए, उसको रेडियन में चाहिए। सो हैंस इन रेडियन मेजर वी ऑलवेज नो व्हाट। रेडियन मेजर का फॉर्मूला क्या है आप सबको पता होगा, रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू डिग्री मेजर। मैं फॉर्मूला मान के चल रहा हूँ, फॉर्मूला आपको आता है, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर में मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिग्री मेजर इनटू पाई अपॉन 180। क्लियर है? थोड़ा सॉल्व करेंगे और आंसर आपके सामने होगा। 6 3 36, it means 12 पाई आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सो यहाँ पर अब आप क्लियर देख सकते हैं कि रेडियन मेजर के लिए कितना इजी था। डिग्री मेजर इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री कैलकुलेशन करिए, आपका फाइनल आंसर आ जाता है। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यदि आपको नोट करना है तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। और आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा जितना हो सके, और वो भी हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के साथ रहिए आप, है ना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो रेगुलर आप उतना पर डे भी करते जाओ, जितना मैं करवाते जाऊँ वो भी करते जाओ, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, ट्रस्ट में।